ये आपका नाम क्या है? समीर अहमद नाम है मेरा। अहमद साहब, वाकई में देश का मुद्दा भटका के राम मंदिर का मुद्दा लाया जा रहा है क्या? अरे यार, जो राम मंदिर का मुद्दा था, जो आज राम मंदिर बन रही है, सबसे अच्छा है। मैं खुद चाह रहा था कि बन जाए, आप चाह रहे थे? बिल्कुल चाह रहा था। मैं इतना दिन से परेशान था, मेरे हाथ में नहीं था। मैं बिल्कुल चाह रहा था कि राम मंदिर बन जाए, जो भाई में आपस में तनाव वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप नमाज जहाँ पढ़ लें, किसी को अगर तकलीफ हो रही है, आपकी नमाज पूरी नहीं। तो हम तो उनके उम्मत है ना, हम तो कांग्रेस की उम्मत है नहीं, हम सपा वाले की तो उम्मत है नहीं कि सपा के नेता ने जो कह दिया। देखिए, आज सपा के हमारा कहने का मतलब, आज देखिए दुनिया, इंडिया की बात ना करिए, दुनिया में ऐसी मस्जिद नहीं बनी जो धनीपुरी में बनने वाली है, जिसमें कैंसर का इलाज होगा और आपका 6 लाख मुसलमान लड़कों को सरकार पढ़ाएगी। और क्या चाहिए, IAS IPS बनने का। तो ये सरकार को आने से आपको फ़ायदा बता दूं कि देवबंद मदरसे से पाकिस्तान का रिश्ता बताया जाता था, आज वही के लड़का पढ़ के IAS बना हुआ है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमान, इसकी सरकार में तरक्की आ गई है। ये 16 कैबिनेट मिनिस्टर हमको बना के शानदार हमको कटवाते थे, मरवाते थे, मुजफ्फरनगर जलवा देते थे। अखिलेश भैया के बिना इजाज़त बोल नहीं सकते आप। ये सरकार आपको खुद दे रही सुरक्षा। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को यूज किया जाता था? बिल्कुल यूज़ किया जाता था। आप देख लीजिए, यूज़ नहीं किया जाता था कि 86,000 मुसलमान काट दिए गए। और मुजफ्फरनगर में 2 बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल काट दिए गए भाई। किसकी सरकार थी? सपा की सरकार थी। और भैया शानदार सलमान खान का मुसलमान प्रेमी जगा रहे थे, नाच देख रहे थे सलमान खान को 5 करोड़ दे के। तो अब आप बोल रहे हैं, आपकी बात लोग सुनेंगे, कैमरे पे जब जाएगी तो कहेंगे कि आप नकली मुसलमान है। कुछ लोग सर्टिफिकेट देने लगे। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आप प्रयाग जिला में चले जाइए, इलाहाबाद में 95% यादों से मुकदमा है, वो मुसलमान का है। वो ज़मीन मुसलमान की कब्जा की। जो अखिलेश भैया ने कब्रिस्तान दिया था कि बेटवा पढ़ो ना, जब गुंडाई करोगे, गोली इधर से मारोगे, उधर से मारोगे, मर जाओगे तो वहीं दफन हो जाना, वही ज़मीन समाजवादी पार्टी के विधायक कब्जा कर ली थी। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, मुसलमानों को कब्र देने का क्या मकसद था? कब्रिस्तान देने का मकसद क्या था सपाइयों का? यही था ना कि कट्टा लेके जाओ, मारोगे, उधर से भी मरे, चलेगी गोली, मर जाओगे तुम। तो कहीं से आज देखिए एजुकेशन, आज कहीं कहीं माफियागिरी पे बड़ा एक कंट्रोल हुआ है। इस सरकार में किसी की गुंडाई नहीं। इस सरकार में हम भी अच्छे से बोल रहा हूँ, मैं भी अच्छे से पहन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बस एक मुद्दा जो है सपा की तरफ से फैला दिया गया कि अब्दुल्ला दीवाना हो मगर बेगानी शादी में नहीं, मेरी शादी में। तो अब्दुल्ला तुम्हारे बाप का नौकर तो है नहीं कि तुम, देखिए वो क्या था कि वो आए, पैदा हुए, मुख्यमंत्री बन गए, सोने के चम्मच में आ गए। योगी जी ने तो बहुत तपस्या करी, 26 साल में उनके पास 13 मुकदमा थे, वो सांसद बने। ओके, योगी जी धर्म की राजनीति करते हैं, कभी मांस बिक्री पे बैन लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि अगर मांस अवैध बेचोगे तो सरकार कैसे फायदा चलती है? देखिए, यूपी गवर्नमेंट, जैसे आप टैक्स भरेंगे वही यूपी की सरकार में खजाने में आएगी ना। भैया की सरकार थी तब बढ़िया था। भैया की सरकार में आप तो मुर्गे नहीं कट रहे हैं, भैया की सरकार में मुसलमान कट जाता था, मालूम है कि नहीं? यही आसिफ और इमरान का इनकाउंटर हो गया, अखिलेश भैया नहीं पहुँचे और देवरिया चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं मुसलमान के अगर ये हितैषी थे तो सबसे बड़े दुश्मन थे। वो ऐसे दोस्त थे कि अल्लाह अकबर कह के ले जाते थे और जय श्री राम कह के मार देते थे। और भाजपा अगर इस बात पे कहती है, भाई आपको अपने धर्म पे राइट है। मैं शुरू से चाह रहा था कि राम मंदिर बन जाए। आप क्यों चाह रहे थे? आपको क्या? मुझे ये फायदा हुआ कि जो हिंदू भाई मुसलमान भाईचारा था, जो तनाव था, खत्म हो जाने, हो गया खत्म। आज भी सफीकुर रहमान वर्ग कहते हैं शहीद हुई, आज भी वो ऐसे ही कहते हैं हम उससे मस्जिद में। सुनिए, ये मेरे प्रॉफिट नहीं हो सकते ना, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने कहा अगर आपकी नमाज पढ़ने से किसी इंसान को तकलीफ हो रही, आपकी नमाज नहीं पूरी हुई, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि अखिलेश यादव क्या उनको पार्टी से निकाल रहे हैं? ये तो मुसलमान को भड़काने का काम कर रहे हैं ना कि 22 जनवरी को अगर वहाँ का उद्घाटन होगा तो हम उसको सही उस दिन को याद करेंगे। क्यों याद करेंगे आप भाई? आप पूरे मुसलमान के ठेकेदार हो गए क्या? आप जिस काउंटेंसी सांसद हैं वहाँ से आपको 1.5 लाख मुसलमान ने वोट नहीं दिया, तो आप कैसे पूरे उत्तर प्रदेश मुसलमान के ठेकेदार बन जाएंगे? आप कम से कम ये बात रखिए, अखिलेश यादव को उनको निकालना चाहिए अपनी पार्टी से। कैसे बयान, जब मुसलमान चाह रहा है, वो मस्जिद कौन बना रहा है? मुसलमान कमेटी तो बना रही है। ले लेते हैं, क्या कहेंगे कि सही में वाकई में योगी जी अच्छा? हम काउंटर किसी के नहीं करते हैं। आप बताइए कि योगी जी का कैसा आपको शासन लग रहा है? राम मंदिर बन रहा है, इससे फायदा होगा कुछ? महंगाई पे बात नहीं होगी, सिर्फ मंदिर पे बात होगी। चूतिया बनाना है पूरे समाज को,
और क्या है, इस जाड़े में सब इकट्ठा आप लोग समझ में आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। देश की आर्थिक नीति जो है चरमरा गई है, भ्रष्टाचार अपने आप में है, जितने एमएलए एमपी है भ्रष्टाचारी हो गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, डकैती राहजनी रोज हो रही है, बगैर कानून कायदे के घर घर हजारों हजार बुलडोजर किस संविधान में लिखा हुआ है। मुकदमा करो, एफआईआर करो, उसके बाद नोटिस जारी करो, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चले, और ये क्या जब चाहे वो बुलडोजर तैयार है चलते जाओ। ये भी मुस्लिम सुनिए तो अरे जो बात करूँ सुनिए तो जो करूँ उसको सुनिए। संविधान की बात कीजिए, किसी की बात ना कीजिए, संविधान की बात कीजिए, अधिकारों की बात कीजिए। भाई साहब बोल रहे हैं भ्रष्टाचार पे सुनिए, ये भ्रष्टाचार में ये झोला उठाते थे, चंदा लेके जाते थे मदरसा के लिए, तो वही भ्रष्टाचार बंद हो गया। ये सुनेंगे ही नहीं, ये झोला वाले मदरसा वाले हैं ना, ये टोपी लगा के जो अल्पसंख्यकों का अधिकार कहाँ गया, शासन और प्रशासन में नौकरी की हिस्सेदारी कहाँ गई, तमाम लोगों को जो नौकरियां बढ़ रही थी वो नौकरियां कहाँ गई, जो है दलित है, पिछड़े हैं, उनके ऊपर जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं मिल रहा। अल्पसंख्यक का जो ओरिजिनल में है, ऐसे दलालों को नहीं मिल रहा। झोला में उठाते थे मदरसा के लिए, दिल जाते थे मदरसे के लिए। सरकार का जो है सुन लीजिए, अल्पसंख्यक 78 करोड़ राशन मिल रहा है, क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड बन रहा है, क्या मुसलमान को आयुष्मान कार्ड नहीं बना? ये लोग ऐसे टोपी लगा के ये कुछ कौम की दलाल कर दे, ये कौम का दर्द बेच देते हैं और कौम इनके चक्कर में आके भटक जाती है। ये झोला उठा के मदरसा के नाम पे चंदा लेते थे, तो वही भ्रष्टाचार बंद हो गया, तो इनको तकलीफ हो रही है। मंदिर मस्जिद से कोई फायदा थोड़ी होने वाला, इस पे बात था यार। ये झोला ले कहाँ गए, चले गए? तो सुनिए, वो झोला लेके उठा के चले जाते थे, पहुँचे मुसलमान, अब बेचारा मुसलमान को बाहू करे कि ऐसा है चंदा दे तो मदरसा बन जाएगा, तुम जन्नती हो जाओगे। हाँ, हिंदू को परेशान करोगे तुम जन्नती हो जाओगे। अरे भाई, इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमारे कि आप अगर इंडिया में है, जिस देश में है, और सामने वाले देश में अगर आपका बाप है, अगर देश में लड़ाई हो रही तो आप एक सेकंड न सोचना बाप को मारने में, क्योंकि वो देश का दुश्मन है तो तुम्हारा भी दुश्मन है। आप मंदिर जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, हमारी पूरी कमेटी, हम लोग 22 तारीख को जा रहे हैं राम मंदिर। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? मुस्लिम होने के बाद भाई राम मंदिर जाएंगे? अरे यार, ये इंसानियत की बात मोदी जी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप मुसलमान हिंदू बिल घुसे पड़े हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मोदी जी सऊदी के शेख से उद्घाटन कराने वाले मस्जिद का, ये सरकार में जब से आए तब सऊदी वाले जानने लगे कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान है। लेकिन वो ऐसे ही तो कहते हैं हम कि मरते दम तक उसको मथुरा, काशी और अयोध्या को हम मस्जिद मानेंगे। वो बेवकूफ़ है, जल्दी मर जाएगा, अल्लाह चाहेगा उसको जन्नत मिलेगा। ठीक है, देखिए, वो पढ़ लिख के, मैं कह तो रहा हूँ ना, कुछ नहीं मदरसे में पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ पढ़े लिखे मुसलमान को बहकाने को परेशान करते हैं। जैसे वो पढ़े हैं तो उनकी बात में बहू में आ जाए, अरे यार ये पढ़ा है, तो वो लोग मुसलमान का दर्द बेचते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नचनिया एक शायर था, बाहुबलियों के गुंडों पे दो पंथी पढ़ता था, आज वही अकबर बोल रहा हूँ जो वैसी के भाई पे दो पंथियाँ पढ़ता था, आज उन्हीं की खिलाफत कर रहा है। तो देखिए, कांग्रेस ऐसे चंद मुसलमान जो रहते हैं, जो अपना कौम की दलाली कर ले, कौम का दर्द बेच ले, उनको आगे कर देती। इस न्याय यात्रा निकालने वाले हैं राहुल गांधी। सुन लीजिए, वो बेवकूफ़ है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 2014 में 24 अगस्त को यहीं भाजपा कार्यालय पे केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैंने जब मैंने उनको देखा तो मेरे मुंह से निकला था नारे तकबीर, तो उन्होंने मुझे देखा, कहा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर और कोई नेता होता गुस्सा नहीं जाता, अगर भाजपा मुस्लिम विरोधी होती तो क्यों कहता, क्यों नारा लगा रहे हो? और मैं आज भी उनके साथ जाता हूँ तो मुझे बड़ा सम्मान मिलता है। केशव मौर्य बिल्कुल, बहुत बढ़िया नेता है वो, और पूरे भाजपा में बहुत बढ़िया सम्मान मिलता है। आप मुसलमान होकर जाइए, बिल्कुल मिलिए। और सपा में तो भैया तो मुसलमान विधायक से नहीं मिलते थे। अच्छा, ये कह रहे हैं हम मुस्लिम हो के मंदिर जाएंगे, राम मंदिर वहाँ पे 22। ये नहीं जाएंगे। देखो, हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ है। जब तक अखिलेश यादव की सत्ता थी तब तक मुस्लिम उनके साथ था, अब ये भाजपा की है तो मजबूरी है इनके साथ मंदिर में रहना, तो राधे राधे कहना है, बस इतना जान लो। सच्चाई बात यही है। आप ये जानते हैं कि अगर हम बाबा के खिलाफ बोलेंगे, भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो पिछवाड़े लाठी कर दी जाएगी। इस वजह से मंदिर में रहना है तो राधे राधे कहना है। कि हम चाहते थे कि वहाँ पे मंदिर बने, हमें मस्जिद नहीं। ये लोग, सच्चाई बात है, भाजपा को तब पता चलेगा कि जब उनकी सरकार चली जाएगी। ये लोग खाली भाजपा को नेस्त नाबूद करने के लिए गए हैं ताकि हिंदू वोट छिटक जाए। कह रहे हैं कि भाजपा में मलाई चाटने के लिए कह रहे हैं। जैसी इधर आइए, एक मिनट सुनिए, इधर आइए, इधर
सुनिए, हम तो भैया मुसलमान हैं, ठीक है, मेरे पास बैकग्राउंड कोई नहीं है, मैं डर गया, मैं मान रहा हूँ, मैं डर के आ रहा भाजपा को। अखिलेश भैया क्यों डर गए जो भाजपा चले गए कांग्रेस को हराने एमपी? वो भी तो डर के गए थे ना कांग्रेस। उनका क्या स्थिति, क्या औकात थी मध्य प्रदेश में? राजस्थान क्यों कर गए? वो भी तो डर के गए थे कि अगर नहीं जाएंगे तो बाबा खूब लंबा डाल देंगे। मेरा तो यार कोई मेरा तो कोई नहीं रहे, अगर मैं नहीं रहूँगा चलो मुझे कुछ नहीं होगा। भैया की तो राजनीति खत्म कर देंगे बाबा, शानदार उनको जेल यही गोसाईगंज में भेजेंगे। वो तो डर ही के मारा गए ना। ये लोग कैसी बात कर रहे हैं? वो डर के मारा जो है, मैं मान रहा हूँ कि मैं भाजपा का कर रहा हूँ। अखिलेश यादव कम से किस वजह से चले गए?